काला हजरत ने हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इसलिए सारे सुन्नी इमाम अहमद रजा की बारगाह में मोहब्बत का ये गुलदस्ता पेश करते हैं। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। मुझसे ऐसा लग रहा है कि आप सुनोगे। आपने सलाम का जवाब बड़ी मोहब्बत से दिया है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शम्अ ज़िबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। मोहब्बतों के साथ आक़ी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना करीमना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माओ बहनों की भी तादाद है यहाँ पर, मगर कोई वीडियो ना बनाए, कैमरे वाले किसी लड़की की वीडियो ना बनाए, इस बात का ध्यान रखें। अगर औरतों की वीडियो बनाओगे तो फिर जलसे में तुम्हें आकर कोई फायदा मिलेगा नहीं। सही तरीके से पर्दे का एहतमाम, तुम बंद कर लो मोबाइल, बंद करो मोबाइल को। ये बना रहे हैं वीडियो, इनके मोबाइल में चैनल में देख लियो, बाकी तवज्जो इधर रखो। मौलाना नफीस साहब माशाअल्लाह, देखो मौलाना नफीस साहब इमाम साहब आपके एक लड़का हाफिज कुरान हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शमसपुर वालों, शमसपुर अपनी किस्मत पे कुर्बान जाओ कि मौलाना नफीस साहब की मेहनतों का समरा ये है कि अल्लाह के करम से एक हाफिज इन्होंने आपको दिया है, कौम के हवाले किया है कि 10-20 हजार रुपए अगर जलसे में आप खर्च कर दो तो 10-20 हजार 30 हजार की क्या हैसियत, 50 हजार की क्या हैसियत है। अगर करोड़ों खरबों रुपए भी खर्च किए जाए तो भी कुछ नहीं। आक़े करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मेरे इस्लामी भाइयों, उलमा इकराम का मकाम बहुत बुलंद बाला है, उलमा इकराम का मर्तबा बहुत बुलंद बाला है। मेरे नबी फरमाते हैं, अन नज़रु इला वजहिल आलिमी इबादा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आलिम दीन के चेहरे को देखो तुम्हें इबादत का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आक़े करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, नुज़हतुल मजालिस है, सफ़ा नंबर 67 है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिमु अला क़रिया रफ़अहुल्लाहुल अज़ाबा मिन मक़बरतिहा 40 यौमा। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई इल्मे दीन का पढ़ने वाला, चाहे किसी बरादरी का हो, चाहे किसी भी बरादरी का हो, इदा मर्रल आलिमु,
इदा मर्रल आलिमु अबिल मुतअल्लिमु अला क़रिया रफ़अहुल्लाहुल अज़ाबा मिन मक़बरतिहा 40 यौमा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई इल्म दीन का पढ़ने वाला, इल्म दीन का पढ़ाने वाला अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान के पास से होकर गुजर जाता है तो अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब को उठा देता है, अजाब को खत्म कर देता है। क्या बरकतें हैं उलमा इकराम की, क्या शान है उलमा इकराम की। इसलिए आलिम दीन का अदब व एहतराम करो, आलिम दीन से प्यार करो, हाफिज कुरान से प्यार करो। कोई कहता है चौधरी अच्छा है, कोई कहता है मुखिया अच्छा है, कोई कहता है नेताजी अच्छे हैं, कोई कहता है मंत्री जी अच्छे हैं, कोई कहता है विधायक अच्छा है, कोई कहता है सूरमा अच्छा है, कोई कहता है चौधरी अच्छा है, कोई कहता है हमारा खानदान अच्छा है, कोई कहता है हमारा गांव अच्छा है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आमिना के लाल ने 1450 साल पहले कहा था, न मंत्री बेहतर है, न विधायक अच्छा है, न मुखिया अच्छा है, न चौधरी अच्छा है, न सूरमा अच्छा है। आमिना के लाल ने फरमाया था, जो कुरान पढ़ता है वो कुरान पढ़ाता है, वो सबसे बेहतर है, वो सबसे अच्छा है। मसलक आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, बेहतर वो है जो कुरान पढ़ाता है, अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। इसलिए अगर तुम भी चाहते हो कि हम भी अच्छे हों तो कुरान सीखो, कुरान सिखाओ, कुरान की तालीम हासिल करो। खुदा की कसम कुरान पढ़ने में जो मजा आता है किसी चीज में इतना मजा नहीं आता, किसी चीज में इतना मजा नहीं है अगर सही से कुरान पढ़ो तो। मगर कुरान पढ़ो और चाहे आजमा कर देख लेना मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी बहनों, याद रखो जितना मजा कुरान पढ़ने में है इतना मजा किसी चीज में नहीं है। जब बंदा कुरान पढ़ता है तो दिल को सुकून मिलता है। डॉक्टर बने मगर दिल को सुकून न मिला, प्रोफेसर बना बेटा, बेशक बेशक, बोले सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान। फुरकान साहब हजरत जी जी, दुनिया में मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, गाड़ियां, पैसा, बेहिसाब पैसा है, पैसे की तादाद नहीं है, बहुत पैसा है। मगर दिल के सुकून के लिए बड़े बड़े पैसे वाले मैंने ताबीज मांगते हुए देख लिए, बड़े बड़े सूरमा ताबीज लेते। मौलाना पैसा तो बहुत कमाता हो मगर दिल को सुकून नहीं मिलता। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अरे शराब पियोगे तो दिल को चैन कैसे मिलेगा, जिना करोगे दिल को चैन कैसे मिलेगा, माँ बाप को सताओगे तुम्हारे दिल को चैन कैसे मिलेगा। अगर तुम ये चाहते हो कि दिल को सुकून मिले तो गीबत चुगली करने से दिल को सुकून नहीं मिलेगा। सूरे वाक़या पढ़ो दिल को सुकून मिलेगा, सूरे यासीन पढ़ो दिल को सुकून मिलेगा, सूरे रहमान पढ़ो दिल को सुकून मिलेगा, सूरे मोहम्मद पढ़ो दिल को सुकून मिलेगा, सूरे मरियम पढ़ो दिल को सुकून मिलेगा। कुरान पढ़ते चले जाओ तुम्हारे दिल को सुकून मिलता चला जाएगा। न दौलत से, न सरबत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए मौलवी को ताना मत दो, कारी साहब को ताना मत दो कि हाफिज जी की तनख्वाह 10,000, 15,000, 12,000, 5,000 है। अरे जितने मजे में मौलवी रहता है इतने मजे में कोई रहता ही नहीं। क्यों? इसलिए कि मजा जो आता है वो कुरान पढ़ने में, अल्लाह का नाम लेने में आता है और उसी से इश्क़ रसूल पैदा होता है। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए,
हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। ये मौलाना नफीस साहब ने, एक हाफिज कुरान, खुदा की कसम अगर सारे इनके पैरों में, इनके कदमों में अपने दिल को बिछा दो तो भी कम है। कितने पढ़ने आते हैं, कितने पढ़ने आते हैं मगर नहीं पढ़ पाते। ये बुजुर्ग बैठे हैं, आप में कितने लोग हैं अलिफ्बा तासा का कायदा लेके गए होंगे मगर भाई नहीं पढ़ पाए, खेल में रह गए। किस्मत वाला हाफिज कुरान बनता है, आलिम दीन बनता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तो बोल दो, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान हाफिज कारी आलिमो फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। सुभान अल्लाह। हाफिज कारी आलिमो फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हक बात है, हक बात है। किस्मत से बनता है और जो बन जाता है उसका मर्तबा कितना ऊंचा हो जाता है, कितना बड़ा मर्तबा हो जाता है उसका। मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चूंटियां सुराखों में आलिम दीन के लिए दुआ करती है। सुभान अल्लाह। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, समंदर में मछलियां आलिम दीन के लिए मगफिरत की दुआएं करती हैं। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा मर्तबा है आलिम दीन का। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा उल्बिस फी वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा दौहु अहसन मिन दौइ शम्स। हदीस है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पे अमल किया, कुरान पढ़ा और कुरान पे बेशक सारे बोलो कुरान पे अमल किया, अमल किया, वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन उसकी माँ को बुलाया जाएगा और उसके बाप को बुलाया जाएगा और उसके बाप और उसकी माँ को बुला के उनके सर पे ऐसा ताज पहनाया जाएगा, ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। अरे जब ताज सर पे सजाया जाएगा, जब जिसने कुरान पढ़ा और जिसने कुरान पढ़ाया है, जिसने कुरान पढ़ा और उस पे अमल किया, तो उसके माँ बाप के सर पे ताज पहनाया जाएगा। अरे वो खुद भी बख्शा जाएगा और दूसरों को भी बख्शवाएगा। अल्लाहू अकबर। एक हाफिज कुरान अल्लाहू अकबर अपने खानदान वालों को बख्शवाएगा। तो बताओ अपनी अम्मी को छोड़ देगा, अपने बाप को छोड़ देगा जिसने मुझसे हाफिज कुरान बनाया। जब हाफिज कुरान से कल क़यामत के मैदान में कहा जाएगा, ए हाफिज कुरान अपनी बख्शिश करवा, तो अपनी माँ को बख्शवाएगा, अपने बाप को बख्शवाएगा। और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हम गुनाहगार जब जन्नत में जाएंगे तो हम ये कहते हुए जाएंगे, जब ज़ानियों को जहन्नम में डाला जाएगा, शराबियों को जहन्नम में डाला जाएगा, बदकारों को जहन्नम में डाला जाएगा, बदअकीदों को जहन्नम में डाला जाएगा। अरे जब बदअकीदों को जहन्नम में डाला जाएगा, मगर जो मुस्तफा की मोहब्बत को अपने सीने में बसा के लेकर जाएगा और ईमान बचा के लेकर जाएगा, तो मुस्तफा के साथ साथ वो कल क़यामत के मैदान में जन्नत में जाएगा और ये कहता हुआ जाएगा कि बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। बाग़े जन्नत में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। सुभान अल्लाह। सुभान या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाह अकबर। वाह हम वाह या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। मुझे लग रहा आप जो है लोग सुस्त पड़ गए आप हजरत। अभी तो ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, ज्यादा परेशानी तो नहीं है, बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो सब कुछ नबी के सदके में, तो नबी के नाम पे तो बोलना चाहिए। नबी नहीं होते तो मौलाना भी नहीं होते, हम भी नहीं होते, माइक तुम कुछ नहीं होता। तो जो नबी के सदके में अल्लाह ने हमें रात दी है, क्योंकि आज की रात सोने की नहीं है बल्कि किस्मत को जगाने की। बेशक सुभान अल्लाह। इज्जत नहीं बकार के रुतबा नहीं मिला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होंठ तुम्हारे पास बाकी है नहीं, सुभान अल्लाह तो बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इज्जत नहीं बकार के रुतबा नहीं मिला। सबसे ज्यादा खुशी मोहन नफीस साहब को हो रही है। बेशक सुभान अल्लाह। अरे तुम्हें खुशी है नहीं है जी? अरे जब इमाम को खुशी है तो तुम्हें भी खुशी होनी चाहिए। इज्जत नहीं बकार के रुतबा नहीं मिला। अरे मुझको दर रसूल से क्या क्या नहीं मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा कोई जमाने में आया हो तो बता। सुभान अल्लाह। ऐसा कोई जमाने में आया हो तो बता। अरे जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहरे सलामी रोज़े पे आया जो एक बार दोबारा उस फिरिश्ते को मौका नहीं मिला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ज़ख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। तो ज़ख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाए। सुभान अल्लाह देख बेशक। जन्नत में वो रसूल, बोलो सुभान अल्लाह तो बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा। अरे जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाए। सुभान अल्लाह सुभान। ये हकीकत है मेरे इस्लामी भाइयों। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें बख्शवाएंगे। सबसे ज्यादा मोहब्बत हमें कुरान से करनी है, सबसे ज्यादा प्यार हमें कुरान से करना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान पाक की तिलावत करो। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां से शयातीन भाग जाते हैं। जिस घर में कुरान पाक की तिलावत की जाती है वहां से बलियात टल जाती है, गरीबी वहां से दूर हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल का टाइम करीब आया। हजरत उस्मान गनी बहुत सारा पैसा लेकर चले गए उनके करीब, और हजरत उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया था, ए अब्दुल्ला इब्ने मसऊद तुम दुनिया से जाने वाले हो, तुम दुनिया से इंतकाल करने वाले हो, तुम ऐसा करो ये मैं पैसा लेकर आया हूँ, ये बहुत सारा साजो सामान है, कुछ दिरहमो दीनार लेकर आया हूँ, तुम ऐसा करो अपनी बेटियों के लिए ये तोहफा मेरी तरफ से कबूल कर लो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद इरशाद फरमाते, ना उस्मान गनी नहीं नहीं मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। कहा ऐसा क्यों? कहा मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका तवज्जो नहीं है आप हजरात की तवज्जो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने इरशाद फरमाया था, ना उस्मान गनी अपने साजो सामान को वापस ले जाओ, अपने पैसे को वापस ले जाओ, अपने साजो सामान को वापस ले जाओ। हजरत उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया था, अब्दुल्ला इब्ने मसूद तुम्हारी जवान जवान लड़कियां हैं, थोड़ा सा दिरहमो दीनार है, ये सोने चांदी के सिक्के हैं, इसको अपने पास रख लो, अपनी बेटियों को दे देना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा, ना उस्मान गनी वापस ले जाओ।
होगा। क्यों? कहा इसलिए कि मेरी बेटियों ने मुस्तफा जान रहमत की हदीस पढ़ी है, नबी की हदीस को पढ़ा है, आका के फरमान को पढ़ा है, मुस्तफा जान रहमत के फरमान को पढ़ा है। कहा क्या फरमान पढ़ा है? हजरत उस्मान गनी से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद इरशाद फरमाते हैं, सुनो उस्मान गनी, मेरे आका ने फरमाया है, जिस घर में, जिस घर की बेटियां, सुन लो मेरी माओ बहनों, गरीबियों से, गरीब गुर्बत का जो है गुर्बत आ रही है, घर में बड़े परेशान है, सुनो मुस्तफा की हदीस पाक और दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा, मेरी बेटियां, मेरे नबी ने फरमाया था, जिस घर में, जिस घर की बेटियां सूरे वाक़िया पढ़ती है, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िदतुर राफ़िया, ये 27वें पारे में सूरे वाक़िया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा था, मेरी बेटियां जब सुबह होती है तो सबसे पहले सूरे वाक़िया की तिलावत करती है, जब सोने के लिए जाती है तो सूरे वाक़िया की तिलावत करती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा था, ए उस्मान गनी, अब्दुल्ला इब्ने मसूद की बेटियों को तुम्हारे मालो दौलत की जरूरत नहीं है, बल्कि मुस्तफा जान रहमत की हदीस की जरूरत है, मुस्तफा के फरमान की जरूरत है। मेरी बेटियां सूरे वाक़िया की तिलावत करती है तो मुझे यकीन है मेरे घर में गरीबी नहीं आएगी, मेरे घर में फकीरी नहीं आएगी। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला चाहेगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मौलाना गुल हसन साहिब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कहाँ है ऐसे बाप जो अपनी बेटी से कहती हो, बेटी ओ मेरी बेटियों सुनो, वुजू करके आओ, वुजू करके आओ और टेंशन मत लो, कुरान खोल के बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। कुरान वो किताब है जिसको देखना भी सवाब है, सुभान अल्लाह, जिसको सीने से लगाना सवाब, सुभान अल्लाह, जिस कुरान को चूमना सवाब, जिस कुरान को सीने से लगाना सवाब। अरे बहुत अंतरी मंत्री जंत्री संतरी करोड़पति नेता दुनिया में आए और दुनिया से चले गए। अल्लाह ने तो यही फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमाया, ओ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौरात हमने उतारी है, इंजील हमने उतारी है, ज़बूर हमने उतारी है। हाँ हाँ, ज़बूर किताब बदल गई, इंजील बदल गई, ज़बूर बदल गई, तौरात बदल गई, कुरान मुस्तफ़ा जान रहमत पे नाजिल किया है। गोया के अल्लाह ने फरमाया, ए मुस्तफ़ा और दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, इंजील बदल सकती है, हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है, तौरात बदल जाएगी, हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है, मगर कोई माई का लाल कुरान को नहीं बदल सकता, इसलिए कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा अल्लाह पाक ने ले ली है, खुदाए पाक इसकी हिफाजत फरमाएगा। अरे जो कुरान को मिटाना चाहेगा उसका बाप मिटेगा, उसका दादा मिटेगा, उसका लड़का दादा मिटेगा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा, कभी चर्चा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टेंशन मत लो, वो पीर झूठा है, वो मौलवी झूठा है, वो इमाम झूठा है, वो झूठ बोल रहा है जो कहता है कि इस्लाम मिट जाएगा, सुभान अल्लाह। वो मुफ्ती झूठ बोल रहा है कि जो कह रहा है इस्लाम का क्या होगा, इस्लाम का क्या होगा, भाई इस्लाम हमेशा रहेगा, सुभान अल्लाह, इस्लाम हमेशा रहेगा, इस्लाम हमेशा रहेगा, डरो मत बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। सुभान, इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता, और इस्लाम को वो नहीं है साहब गाजर का हलवा लाओ वे चमची से चटकारे लेके खा जाओ, इस्लाम हलवा नहीं है, हलवे की तरह चटकारे लेकर चमची से चाट जाओ, इस्लाम खुशबू है, सुभान, इस्लाम ऐसी खुशबू है कि इस्लाम
को मिटाने वाले जो आए, बोलो भी सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार जंगे बद्र में इस्लाम न मिटा, सुभान अल्लाह। जंगे बद्र में तो हजारों की तादाद में आए थे, इधर 313 थे, इधर 313 थे, इधर हजारों थे, इधर रोजे से थे, इधर पेट भरे हुए थे। अबू जहल कहता आज इस्लाम को खा जाऊंगा, इस्लाम को मिटा दूंगा, मोहम्मद का मिशन खत्म कर दूंगा। मगर अबू जहल को क्या पता था कि तो छोटे छोटे बच्चों की तलवारों ने अबू जहल का खून चूस लिया, मार डाला अबू जहल को। अरे जब जंगे बद्र से इस्लाम निकल आया, जंगे अहद से इस्लाम निकल आया, जंगे तबूक से इस्लाम निकल आया, जब इस्लाम के मानने वाले कम थे तब इस्लाम न मिटा। सुभान अल्लाह। आज तो करीब 200 करोड़ है जिनके साथ मोहम्मद लफ्ज़ मोहम्मद लगा हुआ है। अच्छा एक बात और देखो, सबसे पहले आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया तुम कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, तुम कामयाब हो जाओगे, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे। अबू जहल ने इनकार किया, उतबा ने इनकार किया, शैबा ने इनकार किया। सुनो तवज्जो, मौलाना शाहिद साहब, जब मेरे नबी ने फरमाया था कलमा पढ़ो तो अबू जहल ने इनकार किया था, अबू लहब ने इनकार किया था, उतबा ने इनकार कर दिया था। हजरत अली की 8 साल की उम्र है, 8 साल की उम्र, हजरत अली की 8 साल की उम्र। वो राज़दारे खफी जली हैं, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। तो जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू जहल सुन, उतबा है, अबू लहब सुनो, सब सुनो, एक कुरैश के एक मक्का के कुरैश सुनो, सब सुनो। अगर तुम इस्लाम ले आओगे, अगर तुम कलमा पढ़ लोगे तो सुन लो तुम कामयाब हो जाओगे। क्या मतलब यह है कि आदमी विधायक बन जाए, कितना बड़ा नेता बन जाए, बड़ा बड़ा मालदार बन जाए, मगर कलमा वाला है, इस्लाम लाने वाला है, मुसलमान है तो कामयाब है। और अगर इस्लाम नहीं बचा, अगर इस्लाम नहीं बचा तो गई भैंस पानी में, क्योंकि इस्लाम के ऊपर जन्नत है जी। इस्लाम नहीं बचा तो क्या करेगा बताओ, फिर मरते ही आजा। अब लग जा तू लाइन से बोल लेता, अब बोल, क्योंकि जन्नत का जो मामला है वो ईमान के ऊपर है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जन्नत ईमान वाले को मिलेगी जी। बोलो जन्नत किसे मिलेगी? ईमान वाले। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वो अमिलुस्सालिहात जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए तो अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों को जन्नत का मेहमान बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक सुभान अल्लाह। जन्नत का मेहमान बन जाएगा आदमी। देखो अब सुनो, अब जन्नत का जब मेहमान बन गया, अब समझ लो ये सब कुछ है। इसे नेता कहो, मुखिया कहो, चौधरी कहो, प्रधान कहो, कुछ भी कह लो, सब कुछ यही है। और जन्नती ना बना इसलिए कि दुनिया में सब परेशानी किनारे हैं। कैसा पट्टोगे बर्बाद हो गए, पट्टोगे बर्बाद हो गए, पट्टोगे बर्बाद हो गए, पट्टोगे बर्बाद हो गए। अब क्या कर रहा है, पट्टोगे। याद रखो, अरे जो जन्नती बन जाए, जो अपने आप को जन्नती बना ले, वो सबसे बड़ा कामयाब है। जन्नत में दिक्कत नहीं है, जन्नत में टेंशन नहीं है, जन्नत में तकलीफ नहीं है, जन्नत में डेंगू बुखार नहीं है, जन्नत में मलेरिया बुखार नहीं है, जन्नत में पेट में दर्द नहीं होगा, जन्नत में सर में दर्द नहीं होगा, जन्नत में घुटनों में दर्द नहीं होगा, जन्नत में टेंशन नहीं है, जन्नत में मुश्किल नहीं है, जन्नत में मुसीबत नहीं है, जन्नत में परेशानी नहीं है। तो कान खोल के सुन लो, ये दुनिया वालों, ये पैगाम नोट कर लो। अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी
तुम्हारे कदम चूमे, कामरानी तुम्हारे कदम चूमे। अगर तुम सूरमा हो, अगर तुम चौधरी हो, अगर तुम मुखिया हो, अगर तुम सब कुछ बनना चाहते हो तो नेक अमाल करके ईमान बचा के दुनिया से चले जाओ। जब ईमान बचा के जाओगे, मुस्तफा जाने रहमत का कब्र में दीदार होगा तो ज़बान हाल से कहोगे कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, आका जब सामने होंगे तो सवेरा होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद, नारे तकबीर। मेरे नबी ने कहा कलमा पढ़ो। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह 8 साल का हूँ, 8 साल का हूँ, बच्चा हूँ, मगर आपका कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। अब बताओ, जब हजरत अली ने कलमा पढ़ लिया, जी किसने बोलो? हजरत अली ने, सारे बोलो, डरो मत। हजरत अली अली किसने? हजरत अली ने कलमा पढ़ा तो मुस्तफा जाने रहमत को खुशी हुई। और जब हजरत अली ने ऐलान किया था कि मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ, जब हजरत अली ईमान लाए तो मुसलमानों की तादाद घटी न थी, बल्कि हर दिन इजाफा होता चला जाता था। पहले 5 मुसलमान हुए, फिर 5 से 4 नहीं हुए, बल्कि 10 मुसलमान हो गए। 10 मुसलमान हुए तो 10 मुसलमानों से 5 नहीं हुए, बल्कि 10 से 20 मुसलमान हो गए। जब 20 मुसलमान हो गए, उसके बाद 30 मुसलमान हुए। अब 30 मुसलमानों हो गए तो तादाद घटी नहीं, बल्कि 39 मुसलमान हो गए, बल्कि 39 मुसलमान हो गए। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डंके की चोट पर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, हजरत मौलाना सैयद सैफ अली साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। सैयद साहब आप बैठ जाओ, सैयद साहब का इस्तेमाल हम कर। आप लोग बैठ, जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठो, मैं बात खत्म करता हूँ। सैयद साहब, आप सैयद साहब तक करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ठीक। अब याद रखो, मैंने क्या कहा आपसे? मौलवी गलत है वो जो क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा। मौलवी तो गलत खत्म हो जाएगा, इस्लाम कभी खत्म नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। जो पीर ये कहता है कि इस्लाम, अब इस्लाम का क्या होगा? अरे पीर साहब ये देखो तुम्हारा क्या होगा। अब देखो, हजरत अली ने कलमा पढ़ा। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। इस बाक़ी नबुव्वत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है तो फूल तो गुलदान अली है। ये आखिरी उम्मत न मिटी है न मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। मैं तुमसे बताना ये चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हमारा इस मजहब इस्लाम हमेशा से है और हमेशा रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा हर कच्चे पक्के घर में इस्लाम पहुंच जाएगा, क्योंकि हर कच्चे पक्के घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर जगह इस्लाम का पैगाम पहुंचेगा। यही पैगाम अल्लाहु अकबर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों तुम्हें देना चाहता हूँ। 39 मुसलमान हो गए थे और 40वें नंबर पे मुसलमान होने वाले हजरत उमर। हजरत उमर जिस रास्ते से गुजर जाते थे, शैतान वो रास्ता छोड़ देता था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब तलवार लेकर चले थे और हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा था आज इस्लाम को और पैगंबर इस्लाम को खत्म कर दूंगा, लेकिन रब की रहमत कह रही थी उमर इस्लाम खत्म नहीं होगा, बल्कि 40वें मुसलमान तुम ही होने वाले हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ही होने वाले हो। गए, पहले वाकया सुनाना मकसद एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। गए, अल्लाहु अकबर, बहन से कहा कि तुमने भी कलमा पढ़ लिया। बहन को मारना शुरू कर दिया। हजरत उमर ने इतना मारा खून निकलने लगा जिस्म से। बहन ने कहा उमर जिस बाप का तू बेटा है उसी बाप की मैं भी बेटी हूँ। जिस्म के टुकड़े टुकड़े करते, हल्के पे तीग रहे, सीने पे चल्लान रहे, लब पे तेरा कलमा, दिल में तेरी याद रहे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की बहन ने
इरशाद फरमाया था, ए उमर इब्ने खत्ताब सुनो सुनो भाई, तुम जिस्म के टुकड़े कर सकते हो मगर मजहब इस्लाम नहीं छोड़ सकती। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया, अच्छा बहन ये तो बताओ कैसा है इस्लाम, कैसा है कुरान, मुझे दिखाओ। तो आपकी बहन ने इरशाद फरमाया था, जाओ पहले गुस्ल करके आओ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब गुस्ल करके आते हैं, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल्लाहु अकबर। कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की आंखों से आंसू जारी है और कहते हैं, बहन ये बताओ कि मुस्तफा जाने रहमत कहाँ मिलेंगे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब घर से बाहर निकलते हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब जैसे घर से बाहर निकले, अल्लाहु अकबर देख रहे हैं, मुस्तफा ने देख लिया, हजरत उमर आ रहे हैं, हजरत फारूक आजम आ रहे हैं। हजरत सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो देखो उमर आ रहे हैं, हजरत उमर खत्ताब आ रहे हैं। तो एक सहाबी इरशाद फरमाते हैं, आने दो, अगर अच्छे इरादे से आ रहा है तो ठीक है, वरना उमर की गर्दन होगी, उन्हीं की तलवार होगी। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे हजरत उमर इब्ने खत्ताब, सुभान अल्लाह, और जाकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मैं पूरे इरादे से नहीं आया हूँ, बल्कि या रसूल अल्लाह, उमर को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत उमर को कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब उमर ने कलमा पढ़ा है तो उमर ने इरशाद फरमाया था, अब आजान और नमाज बंद तरीके से नहीं होगी, छुप कर नहीं होगी, बल्कि उमर ने इरशाद फरमाया था, अब आजान भी खुलेआम होगी और नमाज भी खुलेआम होगी। 40वें मुसलमान हजरत उमर इब्ने खत्ताब है कि नबी आसम ने इस जहां में बयान मौला सुना के छोड़ा कि झुक रहे थे पुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर के गुस्से में चूर इतने चले थे आका को कत्ल करने, निगाह लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, पढ़ा के छोड़ा। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, 40वें मुसलमान जो है वो हजरत उमर इब्ने खत्ताब, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। इस्लाम को मिटाने वाला मिट जाएगा मगर इस्लाम कभी नहीं मिट सकता। सुभान अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आखिरी बात नोट करो, देखो बदअकीदियत बहुत तेजी के साथ फैल रही है। एक चीज तो यह है, तुम्हारे अब्बा हमारे तुम्हारे जो गुजरे हैं, आबो अजदाद, अब्बा दादा, लकड़ दादा, चकड़ दादा, पकड़ दादा, अकड़ दादा, मकड़ दादा, सकड़ दादा सुन्नी थे। सुन्नी थे नहीं थे? जी हाँ, या टुन्नी थे? सुन्नी थे भैये। ऐसा निकलता कितना, इल्ला माशाल्लाह। तो सुन्नियों में ही अपने बच्चों की शादियां करो। इस बात को भी नोट करो, याद रखो, सुन्नी रहियो, इसे भी याद कर लो तकरीर को। कभी पता चला मौलाना बड़े बढ़िया बोल के गए, मगर इस बात को भी याद रखियो, सुन्नी ही रहना। ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही हो मेरा खात्मा ईमान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। हम आला हजरत के मसलक के मानने वाले हैं, क्योंकि इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने हमारा अकीदा बचाया है, हमारा ईमान बचाया है, हमारा अकीदा बचाया है। किसने? हजरत हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो काफी तादाद में लोग आए हैं और ये किसी लालच में नहीं आए हैं, ये नबी की मोहब्बत में आए हैं। सुभान अल्लाह। बोलो किसकी मोहब्बत में आए हैं? नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत में आए हैं। और नबी के इश्क और नबी की मोहब्बत का पैगाम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने दिया है। सुभान अल्लाह। दुनिया में बहुत सारे लोग गुजरे हैं मगर भूल गए, कोई किसी को जानता नहीं। बादशाह
बड़े बड़े जमींदार आए मगर भूल गए, मगर आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को याद रखते हैं। हत्ता आपने देखा होगा हर मौलाना, हाफिज साहब, कारी साहब, आलिम साहब, मौलाना साहब मस्जिद में, मदरसे में, स्टेज पे, महफिल में, जलसे में, हर जगह आला हजरत का नाम लेते हैं, आला हजरत का नाम लेते हैं, मसला के आला हजरत का नाम लेते हैं। उसकी वजह यह है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जब जब कलम उठाया है तो मुस्तफ़ा की तारीफ की है, शम्सुद्दोहा की तारीफ की है, बदरुद्दुजा की तारीफ की है, आमिना के लाल की तारीफ की है। उसकी वजह यह सारे मुफ्ती मौलवी मौलाना आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि बड़ी कीमती चीज इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने हमारा अकीदा बचाया है, हमारा ईमान बचाया है। कोई तो लिख रहा था, कोई तो ये कह रहा था कि मोहम्मद जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, कोई कह रहा था मोहम्मद मर के मिट्टी में मिल गए, कोई कह रहा था कि नबी को इख्तियार नहीं, कोई कह रहा था नबी को इल्म गैब नहीं। लेकिन जब अच्छे रजा, सच्चे रजा, बोलो सुभान अल्लाह, अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, इमाम अहमद रजा, सुभान अल्लाह, जब कलम उठाते हैं आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा के हाथ है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी हाथ जिस्मते उठा गनी कर दिया, मोचे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा की पेशानी है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे, सुभान अल्लाह, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा की मुस्कुराहट है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। बेशक सुभान अल्लाह, डरो मत, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा की आंखें हैं तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है और सामने मुस्तफा का हाथ है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी हाथ जिस्म से उठा गनी कर दिया, मौचे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा की खुराक है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी कुल जहां मिलकर चौकी रोटी गिजा उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा का चेहरा है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा के कदम है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी साक असले कदम शाख नखले करम शमेरा ये हिदायत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा की उंगलियां शरीफ है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा का शहर मुकद्दस है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है हो जाने वाले। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा की जिंदगी है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी, तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी या रसूल अल्लाह तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हजरत का कलम है और सामने मुस्तफा का इख्तियार है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आला हजरत का कलम है और सामने मुस्तफा का तसर्रुफ है तो लिखते हैं फाजिल बरेलवी या रसूल अल्लाह जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, 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 मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, जहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, सीमा को सबक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये ताजो कमर, ये हिंदो रामा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बागो फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। आला हजरत का कलम है और सामने मुस्तफा का गुंबद खजरा है तो लिखा आला हजरत ने हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इसलिए सारे सुन्नी इमाम अहमद रजा की बारगाह में मोहब्बत का ये गुलदस्ता पेश करते हैं। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। मेरे इस्लामी भाई
बताओ कितना बड़ा एहसान है इमाम अहमद रजा का। अज़्ज़ब्तुज़्ज़किया लितहरीम में सुजूद तहिया, सजदे के ताल्लुक से किताब लिखी। अल-फौज़ुल मुबीन तर रद्द हरकत ज़मीन। साइंसदान लोगों ने कहा जमीन घूम रही है, बरेली वाले बोले चुपो, जमीन नहीं घूम रही, तुम्हारी खोपड़ी घूम रही है। क्यों तालिब साहब? अल-फौज़ुल मुबीन तर रद्द हरकत ज़मीन किताब लिखी। बरेली वालों ने कहा पीर मौलवी साहब तो थे आला हजरत, अरे पीर पीरा, ये पीर नहीं ये पैर है जो गलत बोलता है, गलत जहन बनाता है, लोगों को उकसाता है। एक मौलवी साहब थे, 2-4 किताबें पढ़नी ही बरेली के मौलाना अहमद रजा ने। अरे मांझा पीर मांझा, क्या कर रहा है तू? ये किसी के ताल्लुक से गलत जहन दे रहा मुरीदों को, और मुरीद भी तो उल्टे सीधे ही उनके ऐसे मुरीद हो गए। सही कह रहे हैं, ऐसे पीर ऐसे मुरीद दोनों एक से हो गए। क्योंकि ना तो नमाज सिखाई, ना गुस्ल का तरीका, ना वुजू का तरीका, कुछ नहीं बताया। पीर साहब घर गए, इधर फूका इधर फूका इधर फूका। मुरीद ने 500 का नोट दिया, पीर ने जेब में रखा। पीर कह रहा है मुरीद लाजवाब है, मुरीद कह रहा है पीर लाजवाब है। लेकिन वो एक पीर थे जिनका नाम है हजरत शमसुद्दीन। सुभान अल्लाह। बोलो क्या नाम है? हजरत शमसुद्दीन। इंतकाल हो गया। आज दिन कौन सा था? जुम्मे का दिन था। लेकिन उन अल्लाह वालों का इंतकाल हुआ तो वो मंगल के दिन इंतकाल कर गए। लोगों ने कहा किसका? बुढ़िया जब जनाजा लेके चले ना तो बुढ़िया बोली किसका जनाजा है? तो लोगों ने कहा बुढ़िया पीर साहब इंतकाल कर गए, पीर साहब का जनाजा है। तो बुढ़िया ने कहा लो मियाँ, दुनिया में पीर साहब थे, ये मंगल के दिन मर गए। अगर अल्लाह वाले थे तो जुम्मे के दिन क्यों ना मरे? जुम्मे के दिन क्यों ना इंतकाल हुआ? इतना कहना था। अल्लाह के वली को चला लाया और अल्लाह के वली मसहरी में उठकर बैठ गए। ले बुढ़िया जुम्मे के दिन ही मरूंगा। अरे जब अल्लाह का वली जिंदा है, हमारा नबी जिंदा है, इसीलिए जब बरेली का ताजदार कहता है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले बन के आंखों में नूर रहते हैं, बन के दिल में सुरूर रहते हैं। दिल ही काबा है, मेरा दिल मदीना है, मेरे दिल में हुजूर। सुभान सुभान। ज़बां से क्या मैं कहूँ, आपसे छुपा क्या है? हुजूर जानते हैं दिल का माजरा क्या है। सुभान। और कहा खुदा ने सरे हश्र बख्श दी उम्मत, कहा खुदा ने सरे हश्र बख्श दी उम्मत, मेरे हबीब पता और चाहता क्या है। सुभान। इसलिए सारे बुजुर्गों से मोहब्बत करो। और आखिरी बात बस मैं बात समेटता हूँ, और भी उलमा कराम है। वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है भैया? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? आज की रात मौलाना नफीस साहब ने इतना खुशी का मौका दिया है। इनके सारे, क्योंकि आज तो सारे इनके ही वोट हैं भाई। इन्होंने काम ही ऐसा किया है, नेता आते हैं तो सड़का पड़वा देते हैं। इन्होंने तुम्हें कौम के हवाले हाफिज कुरान किया है। तो सबका सपोर्ट मौलाना नफीस साहब के साथ ही होना चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और इनका साथ देना, अरे दोगुने इनका साथ मौलाना साहब का। पीछे वाले नहीं बता रहे क्या मामला है, पीछे वाले भी साथ देंगे इनका है। साथ देने का मतलब ये होता, बताओ भी क्या करना है। ये नहीं है मौलाना ऐसा करो, मौलाना ऐसा करो। अरे मौलाना बताएगा ऐसा करना है, अब जी ऐसा करो, मौलाना ऐसा करो। मौलाना सब कुछ मौलाना कैसा करेगा? मौलाना से करवा रहे हैं मतवल्ली साहब भी। झाड़ू ना लगी हमें जी तुमसे अभी तक। अरे भैया झाड़ू तू ही मान ले। यानी सोच हो गई लोगों की। मुतवल्ली क्या बन गए साहब, इमाम साहब को पता ना क्या समझ रहे हैं। और सही से फूक मार दी ना, फूक इमाम ने सिद्धम करके जलाल में आके तो मुतवल्ली जल जाएगा। जल बड़ी खतरनाक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जुल्म की जो वो होती है ना, वो जो आ होती है, आ वो टकरा जाती है। इसलिए उलमा इकराम से मोहब्बत करना चाहिए यार। जी हाँ। निकाह पढ़ा कर पैसे ले आया,
तो जहां निकाह पढ़ाया वहां से मस्जिद तक कम से कम कई बुड्ढे टोक देंगे, कितने मार दिए इमाम साहब। सही बात समझने की बात है। और सही बात, बुड्ढे रोटी नहीं खाएंगे, आज इमाम ने 4000 लग गई इमाम की। अरे भाई ये तो अच्छी बात है, फायदा तो इमाम साहब को हो गया। जिए कितने सुभान अल्लाह। सोच होती है। उलमा इकराम को जितना मजबूत करोगे, खुदा की कसम तुम्हें इतनी ही ज्यादा तरक्की मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा हमारे सर के ताज है जी, उलमा हमारे सरों के ताज है। अनल्लदी सक़ैतु का शरबतन, क़यामत के दिन जहन्नमी लाइन में गुनाहगार देखेगा मौलवी को, ओ मौलाना मैंने तुम्हें पानी पिलाया था, तो मौलाना कहेगा आजा मेरे साथ आजा, मैं शफाअत कर रहा हूँ। ये गुनाहगार मौलवी का दामन पकड़ लेगा और जन्नत में चला जाए। सुभान अल्लाह। यानी पानी पिलाने से मौलवी के साथ जन्नत मिल गई। ये हदीस का मफहूम है। तो बताओ, तुम पानी पिलाते हो, तनख्वाहें देते हो, खिदमतें करते हो, कितना आला सवाब मिलेगा। इसलिए देखो मौलवी को मगर प्यार से, मौलवी को देखो मगर प्यार से। अरे कैसे देखोगे मौलाना, लोगों को प्यार से देखना, क्योंकि सरकार फरमाते अन्नज़्रु इला वजहिल आलिमी इबादा, आलिम दीन के मोहब्बत से देखो तुम्हें इबादत का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम और अहले बैत का ये पैगाम कि जान जाए तो जाए मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान ना जाए। जान जाए तो जाने दो, सर कटे तो कटने दो, हाथ टूटे तो टूटने दो, क्योंकि इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं। मरना तो है ही भैया, कौन बचेगा? अरे बचेगा तो कोई नहीं ना, जो मार रहे हैं तुम्हें वही कौन सा बच जाएगा। और जुल्म की खेती ज्यादा चलती नहीं, जुल्म की खेती में जल्दी ही आग लग जाती है। इसलिए याद रखो मुसलमानों, अपने अकीदे की हिफाजत करो। ये सहाबा इकराम का पैगाम है। उस्मान गनी जब ईमान लाए, उनको जो है एक सप में कपड़े में लपेट के और पिलर से उनको बांध दिया था। उनके चच्चा कहते हैं, चच्चा उस्मान गनी कलमा पढ़ना छोड़ो तुम। तो उस्मान गनी कहते हैं ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के नाम पे एक जान क्या, जान की हैसियत क्या है, क्योंकि सब कुछ नबी के सदक़े में है। और यही पैगाम हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था। यही पैगाम आखिरी बात के सुन लो, बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दिया था हजरत बिलाल हबशी ने भी यही पैगाम दिया। उनका पैगाम नोट करके अपने दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाना। हजरत बिलाल हबशी को मारा गया, सताया गया, हाथों को बांधा गया, पैरों को बांधा गया। हजरत बिलाल हबशी को इतना सताया गया था, इतना सताया गया था, तुम तो चाय की प्याली पे ईमान बेचे तो थप्पड़ मार दे तो ईमान से फिर जाते हो। अरे कुछ कह देता को कुछ कह देता, ईमान लूटना चाहता, ईमान लूटना चाहता, मगर फिर कहता हूँ जान दे दो, ईमान मत दो, जान मत दो, जान दे दो पर ईमान मत दो। इसलिए कि ईमान बचेगा तो जन्नत मिलेगी, ईमान बचेगा तो जन्नत मिलेगी। करोड़पति हो, फकीर रह लो, गरीब रह लो, रोकी सूखी चटनी से खा लो, छप्पर में रह लो, गरीब रह लो, ईमान बचा लो। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। यही पैगाम मैं देना चाहता हूँ। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ईमान बचेगा तो जन्नत मिलेगी। यही पैगाम बिलाल हबशी ने दिया था। हजरत बिलाल हबशी के हाथों को बांध दिया गया था, पैरों को बांध दिया गया था। उमैया बिन खलफ ने कहा था बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, नबी के प्यार को, नबी की मोहब्बत को, नबी की उल्फत को, नबी की चाहत को अपने दिल से निकाल दे, अपने सीने से निकाल दे। तो हजरत बिलाल हबशी ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया था। जब उमैया बिन खलफ ने कहा था अरे बिलाल नबी का प्यार सीने से निकाल दे, तो डंके की चोट पर बिलाल ने ऐलान कर दिया था वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा और नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जान जाए तो जाए मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान न जाए। सुभान अल्लाह। अब मस्जिद की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब याद रखो मुसलमानों, मस्जिद तामीर होगी दूसरी तरीके से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैह। कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आ जाओ मौलाना साहब, मौलाना इरफान
बैठ जाओ। एक बात दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम। बस 3-4 मिनट छोड़ लूंगा मैं आपके, घूर घूर का मत देखो मुझे, मौलाना कब हटेगा। बस 3-4 मिनट और ले लो और बस फिर मैं जो मैन बात बताता हूँ, क्योंकि हमारे घर में टाइल्स हो और हमारे घर में जहाँ मरमर मखमल का पत्थर लगा हुआ हो, मरम संगे मरमर, और साहब अब तो लैट्रिन ऐसी है कि लैट्रिन में सो जाएगा आदमी। सही बात। बड़ी बड़ी चिकनी लैट्रिन पड़ी है साहब, क्या पूछो, मतलब बैतुल खला मेरी बात यही है, ऐसी ऐसी बैतुल खला के आदमी सो जाएगा, इतनी चिकनाहट है साहब। और बुढ़िया कह रही है लल्ली पाइपर मारते, पाइपर लैट्रिन में, बड़े साहब रंगो रोगन है घरों में, मगर मस्जिद का सवाब जानते हो। हदीस सुनो जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन उस्मान इब्न अफ्फान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, किसके लिए, जल्दी बोलो, अल्लाह के लिए। जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल बनाता है। सुभान अल्लाह। बोलो अल्लाह क्या बनाता है उसके लिए जन्नत में? महल। क्या बनाता है उसके लिए जन्नत में? महल। किसके लिए? जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है। बोलो क्या बनाता है? तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे हुसैन पाक ने अपनी गर्दन दे दी, इस्लाम को बचा लिया। मैं तो तुमसे नाखून भी नहीं मांग रहा, मैं तुमसे सिर्फ 1100 रुपए मांग रहा हूँ मस्जिद के लिए। मस्जिद तामीर होगी, सख्त जरूरत है। तुम में कोई भैया ऐसा हो, मैं तुमसे गर्दन नहीं मांग रहा, तुम्हारा सर का बाल भी नहीं मांग रहा, मैं तो तुम 1100 रुपए 11वीं शरीफ के उससे तवस्सुल से कोई है तुम में ऐसा नौजवानों? देखिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। अल्लाह के लिए। अरे इनकी जोड़ कौन मिलेगा? क्या नाम है आपका? नावेद खान। खान तो खान होता भैया। सुभान अल्लाह। नावेद खान ने 1100 रुपए मस्जिद के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका नाम? नाजिम खान 1100 रुपए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अगर तीसरा आ जाए, अगर कोई मस्जिद का मामला है, क्योंकि इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। दिल में बसा लो दोस्तों उल्फत हुसैन की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में बसा लो दोस्तों उल्फत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत हुसैन की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भाई साहब आए, देखो कितने 1300 दिए इन्होंने, देखो 1100। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद, नारे तकबीर। अब देखो सैयद साहब की तकरीर की होनी है, 2-3 मिनट की बात है बस। अच्छा 1300 रुपए दिए इन्होंने। अरे तुम में शमसपुर में कोई ऐसा कोई और दूसरा कोई खान है जो 1400 कर दे? खान तो भैया खान ही होता है। सुभान अल्लाह। अरे दीन के लिए जा रहे हैं यार, पैसे की क्या औकात है? दीन के नाम पे तो जान भी कुर्बान है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। पहले वाले मिला के इन्होंने कितने कर दिए? 1400 रुपए कर दिए। सुभान अल्लाह। अब मैं 1400 रुपए कर दिए उन्होंने, देखो, क्योंकि मस्जिद का काम है। बोलो काय का काम है? मस्जिद। एक बात और सुनो, प्रथमा बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, प्रथमा बैंक, सारी बैंक, इंसान की सांस बंद, बैंक बंद, भाई मर गया, आपकी बात खत्म हो गई। लेकिन ये जो पैसा बैंक में जा रहा है, ये कब्र में अपनी आंखों से देख लो। इसलिए कोई 1500 रुपए ले आए ताकि हम बात जल्दी समेट। 1500 रुपए ले आए, मस्जिद का काम है मेरे भाइयों। इन मस्जिदों को कश्तियां बनाया जाएगा और मस्जिद में कश्तियों में सवार होकर जन्नत में जाओगे। तो कोई ऐसा आदमी नौजवान भैया आ जाए जो अपनी माँ की तरफ से, पीछे वालों तुम क्या सोच रहे हो फ्री में जन्नत पहुंचो ऐसे ही? अरे तुम कुछ तुम भी करो भैया यार,
1500 रुपए है तुम में कोई जो ले आए अपनी अम्मी की तरफ से? अरे अम्मी से प्यार है ना, ये बताओ मुझे, अम्मी से प्यार है? सुभान, अपनी अम्मी की तरफ से 1500 रुपए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। चलो इनके 1500 रुपए हो गए। सुभान अल्लाह। डबल टोटल है इमाम इरफान, मैंने टोटल है, हाँ टोटल इन्होंने 1500 रुपए दे दिए। 12 हाल, चलो अल्लाह कबूल फरमा ले। मगर इनकी कोई जोड़ मिला देगा ना अभी तुम में कोई? अरे 1500 रुपए में इनकी कोई जोड़ मिला देगा? क्या नाम है तुम्हारा? नावेद खान की कोई जोड़ मिला दे 1500 रुपए, तुम्हारा जलसा आगा बस खत्म हो जाए, शुरू हो जाएगा। फिर ये इंशाल्लाह मौलाना सैयद साहब आ रहे हैं। अच्छा एक बस आखिरी बात सुन लो, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए जैसे भी हैं पहुंचा दो। 10 रुपए भी ना है, 5 रुपए भी ना है, कुछ है ना तुम्हारे पास? अरे मस्जिद के लिए कह रहा हूँ, माए बहनें भी दे रही हैं। 100 रुपए 50 रुपए जल्दी जल्दी आके बैठते रहो और मस्जिद के लिए देते रहो। भैया अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। माओ बहनें देगा 100 रुपए दे रही है। अल्लाह ताला करीम करीम है, फजल फरमाए। भाई साहब 1600 रुपए हो गए इनके। सुभान अल्लाह। इन्होंने 500 देखो, इन्होंने 100 50 जल्दी देखा भले आदमी मस्जिद के मामला। जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी और जन्नत मिलेगी मुसलमानों को। वो किसे मिलेगी? जन्नत मुसलमान जाएगा और जन्नत में जाएंगे तो मजा आएगा दिल के साथ। जल्दी जिसके पास जो भी है 150 रुपए, ये 2 मिनट का लिए, क्योंकि कोई मस्जिद का फायदा हो जाएगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, रहमतें बरकतें अता फरमाए। क्योंकि असल में बात यह है कि कंफ्यूज इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि 2 मौलाना और हैं, वरना तो भाई ये तकरीर तो मेरी शुरू हो रही थी। अब क्या करूं, टाइम मेरा खत्म हो गया। क्यों? मगर तकरीर तो मेरी शुरू हो रही थी अब, लेकिन अल्लाह ताला बस इसे कबूल फरमा ले। बट जल्दी जल्दी जो भी जिसके पास है 50 रुपए 200 रुपए 100 रुपए बस आराम से उठ के आ जाओ ताकि मस्जिद का काम हो जाए, बेड़ा गुनाहगारों का पार हो जाए। सुभान अल्लाह। इन्होंने 200 रुपए, ऐसा करो भाई साहब, भैया हेलो तो भी वालों तो 500 दो, तुम्हारा बटुआ भरा हुआ पैसों से, कम से कम 500 दे दो। 500 चलो 500 रहने दो अपनी में से। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, रहमतें बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकतें अता फरमाए, इन्हें करोड़पति बना दे। अरे आमीन कह दो, करोड़पति बन जाएंगे तो फायदे हो जाएगा। आमीन कहते रहना चाहिए। अल्लाह और शमसुपुर वालों ने ये महफिल यूं सजाई है, शमसुपुर वालों ने, शमसीपुर वालों ने ये महफिल यूं सजाई है, अपने प्यारे आका की याद इनको आई है। अपने 200 रुपए उन्होंने और दिए हैं, 1700 रुपए हो गए। 1700 रुपए अच्छा। क्योंकि भैया देखो मस्जिद भी जरूरी है, मस्जिद का इमाम भी जरूरी है। मैं करना रहा बाद में हो जाएगा, मगर देखो बहरहाल ध्यान रखो, कभी कभी 150 रुपए का मुसाफा कर लो। मौलाना तकीर अहमद साहब बरेली शरीफ वाले एक जलसे के प्रोग्राम में आए, मधु किया हम लोगों ने, वो आए, उन्होंने कहा इमामों से मुसाफा कर लिया करो। 150 रुपए का उनकी आदत है अल्लाह करम से। तो जलसे के बाद इमाम साहब को उन्होंने 500 रुपए दिए चुपके से। हजरत ने 500 रुपए दिए। कहा इमाम साहब हजरत ये 500 रुपए क्यों दे रहे हैं आप? कहा पहले मैं ही शुरू कर देता हूं, क्योंकि मैंने कहा है जब मैं कहने वाला अमल करूंगा तो सुनने वाले भी अमल करेंगे, है नहीं? तो इसलिए कुछ मैं भी सोचूंगा इमाम के बारे में, इमाम साहब के बारे में। बस इतनी बात आपको कहनी है, ख्याल रखना है, क्योंकि मर्तबा इमाम का बहुत बुलंद व बाला है, क्योंकि काबे की छत पे बिलाल को खड़ा मुस्तफा ने कर दिया। समझे मेरी बात को आप? उलमा इकराम का अदब एहतराम करो। बात फिर मेरे जहन में आ जाएंगी, मेरी तकरीर दोबारा शुरू हो जाएगी, मगर भैया इतनी रहने दो फिर सुना दूंगा। सारे मिलकर तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी उल्फत ये काम करती है, हर नजर एहतराम करती है, और जो नबी पे सलाम पढ़ते हैं उनको दुनिया सलाम करती है। सभी भाइयों को अस्सलामु अलैकुम।